बांग्लादेश को रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी ने, और उन्होंने कहा कि आपको जो है वो खेलना पड़ेगा इंडिया में। थप्पड़ मारते रहोगे बंदा भाई चुप ये रहेगा? करना पड़ेगा ना, फिर पैसे भी तो मिलते पैसे हैं क्या, ना। हर चीज पैसा होता है क्या? क्रिकेट में पैसा ही बहुत है। अच्छा फैसला कर रहा है मेरी नजर में। अगर बांग्लादेश स्ट्रांग है तो करे फैसला, देखी जाएगी स्ट्रॉन्ग क्या ही तो होता नहीं है बांग्लादेश। कोई बात नहीं। तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना भाईबंदी में, बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना माजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाई बना के बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, किसी को बुरा लगे आई डोंट केयर। बांग्लादेश नहीं खेलेगा, जो हालात है ना अभी, बैठ के ये कसम खा के कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी, और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में। कई दफा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हाथी होता है ना, तो उसकी बांग्लादेश को रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी ने, और उन्होंने कहा कि आपको जो है वो खेलना पड़ेगा इंडिया में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, ये खबर जो है वो ऐसी फैलाई गई है प्रेशर डालने के लिए। देखो यार नजीब मियां, हम बनते हैं बुरे। बासित अली बनता है पाकिस्तान के लोगों में भी बुरा, इंडिया के लोगों में भी बुरा। हकीकत यह है कि कुछ लिफाफेबाज जो है ना, जर्नलिस्ट आईसीसी ने भी पाले में। सही बात है। वो खबर फेंकते हैं, वो चलाते हैं, क्योंकि उनका काम ही है। अरे भाई, जो आईसीसी है वो इतनी जल्दी फैसला थोड़ी करेगा यार। 100% इस पे मीटिंग कॉल होगी। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मुल्कों के सरबान हैं, जो मतलब आईसीसी के उसमें ग्रुप में हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जितने भी, उनकी मीटिंग होगी। उसके बगैर नहीं हो सकता। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, किसी को बुरा लगे आई डोंट केयर। बांग्लादेश नहीं खेलेगा, जो हालात है ना अभी, और इंडिया के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडिया में ना आए। ये वो हकीकत है जो लोग बोलते ही नहीं है। इंडिया में इस वक्त इतना प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि जी बांग्लादेश को नहीं आना चाहिए हमारे मुल्क में। वो लोग कोई बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करता। जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान के लिए था। पाकिस्तान के लिए तो 1947 से है यार। नहीं, बीच में अच्छे भी टाइम आए हैं, बीच में अच्छे भी टाइम आए हैं जब पाकिस्तान अच्छे टाइम होते हैं तो सीरीज हो जाती है ना। हाँ। लेकिन ये कि अब वो वाली जो फीलिंग है ना, वो बांग्लादेश के लिए इस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत खराब है। तो ये उनको वहां खेलने के लिए फोर्स करना, कोई बदमज़गी हो, कोई इवेंट को इससे अफेक्ट पड़े, तो नजीब मैं बांग्लादेश में लीग क्रिकेट बहुत खेला हूँ। बांग्लादेश वाले बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान वाले तो थोड़ा सा संभल जाते हैं कि नहीं यार, बातचीत के जरिए खत्म करो बात। वो उनके यहाँ स्टेट चीज है, यस और नो। वो तीसरी चीज पे जाते ही नहीं है। जब उनके मतलब ये सरकार की तरफ से ये बात आ गई है कि हम नहीं जाएंगे, तो वो नहीं जाएंगे, चाहे वो उन्हें पॉइंट्स ही देना पड़ जाए। मैं आपको बता दूं, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। चाहे विदाउट बांग्लादेश वर्ल्ड कप हो जाए, क्रिकेट के लिए बहुत ही सैड न्यूज होगी। आज तो नासिर हुसैन ने भी ये बात बोल दी है, और उसने क्या नाम है वो ऑफ स्पिनर जो है दाढ़ी वाला, मोइन अली ने भी बात बोल दी है कि आईसीसी को सोचना चाहिए। थोड़ी छोटी सी गलती करी है बीसीसीआई ने, पता है? बीसीसीआई ने भी क्या, वहां के पॉलिटिशियन जो 2-4 है ना, उनकी गलती की वजह से ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। या तो उसको बिट में लेना ही नहीं चाहिए था ना। अगर आप बिट में ले रहे हैं, देखिए वो इसको ना लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वो बिड में था, ताल्लुकात तो सब भी खराब थे, लेकिन वो जो हिंदू शख्स की मौत हुई उसके बाद ये रिएक्शन आया है। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई तो ले लिया था ना उसको। बीसीसीआई ने जयशाह ने सबको फंसा दी। ये मैं आज आप लिख के दे रहे हैं कि जयशाह तो आईसीसी के हेड हैं, बीसीसीआई के तो हेड। ऑब्वियसली कंट्रोल तो वही करते हैं ना, सारे मामला वही देखते हैं। उधर भी फंस गया, रॉजर भी नहीं क्या करते। देखे हम सबको पता है कि वो फॉलो भारत क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है, जयशाह ही चला रहा है। अब आप ये जरूर जयशाह को करना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद ये जो 140 करोड़ की आबादी है ना, उनको हैप्पी रखने के उसके बाद एक ही मौका है, वो आफ्टर द वर्ल्ड कप रिजाइन दे दे। इसके बाद कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को वो लेके चल रहा है, देखें वो तो 15 साल उन्होंने एंजॉय किया ना भाईबंदी में, बांग्लादेश को एंजॉय किया। जब से हसीना माजिद बैठी हुई थी 15 साल से भाई बना के बैठे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को।
उसके बाद अफगानियों को कंट्रोल कर लिए। हम अपने अफगानियों को भाई बना के बैठे हुए थे, एकदम से अफगानी उधर चले गए और बांग्लादेश ने हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो गए। तो ये जो प्लस पॉइंट है कि छोटा बोर्ड इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बोर्ड को, इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है और वो जो पैसा है कि आप पैसा की भी ऑफर करके देख लें बांग्लादेश को, वो नहीं आएगा। आईसीसी अपना जोर लगा ले, शायद 5% चांसेस हो। मैं यहाँ पे बैठ के कसम खा के कह सकता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी और ये बड़ा एक अच्छा फैसला होगा। वो जो पावर थी जो कैरी कर रहा था भारत क्रिकेट बोर्ड, उसकी वो जो पावर है वो अवाम अगेंस्ट होना शुरू हो गई। मुजाहिद साहब, आपने जयशाह की बात की, मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, एक छोटा सा एक आपसे इनपुट जरूर इस पर आऊंगी। जयशाह के लिए कितना मुश्किल एक काम ये हो गया है, बिकॉज जयशाह इज हेडिंग आईसीसी। कौन हेड चाहता है कि उनके अंडर आईसीसी की इवेंट्स जेपटाइज हो? वर्ल्ड कप हमने देख लिया जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में हुआ, दैट वाज अ फ्लॉप शो एंड आईसीसी को बहुत फाइनेंशियल सेटबैक्स हुए उसमें। जयशाह के अंडर हुआ अनदर वर्ल्ड कप कमिंग अप और जयशाह के अंडर ही अगर ये फियास्को हैंडल प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो एक उनकी मैनेजमेंट के ऊपर एक नाम नहीं आ जाएगा, एक बात नहीं आ जाएगी? ये क्या बेसिकली ये माइंडसेट जब से ये बिग 3 वाला सीन चला हुआ, ये कैरी कर रहा था कहीं ना कहीं आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पड़ी होती है। फलाना जब चेयरमैन था तो वो ये काम नहीं कर सका, मैंने ही वो इनिशिएटिव देना है, मैं वो बिग 3 जो पॉलिसी है ना वो मैं लेके आऊंगा। इसी तरह आप आईपीएल में देख ले, ज्यादा प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड भी कम आता है। बाकी हमारी जो ना पाकिस्तान जाता है ना बांग्लादेश को ऑफर की। 10 साल मुशफिकुर रहीम ने एफर्ट की, अपना बिड में नाम देता था, कभी उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। कितने प्लेयर खेले, शायद शकीब और दूसरा ये मुशफिकुर रहमान ही खेला ना। लेकिन कई दफ़ा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा हाथी होता है ना तो उसकी चूंटी से ही मौत होती है। तो जय शाह की मौत की वजह जो है ना वो मुशफिकुर रहमान बना है कि जिसने आपके जो वर्बल डायरिया जो आपके एमपीए जिस तरह की बकवास कर रहे थे कि हमने पुतले जला देने शाहरुख खान के, हमने मुशफिकुर को फेंटा दे देना, हम आएगा तो उसको मारेंगे। तो वो जो वर्बल किस्म का डायरिया आपने एक्सप्लोर किया ना, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी छोटी टीम और इतना बड़ा इम्पैक्ट और आपकी क्रिकेट को वो हिला के रखती है। तो फैसला ये कर लें हमने नहीं खेलना, लेकिन नुकसान बहुत है। जो उन्होंने कहा पार्टिसिपेशन फीस है और इतना बड़ा बोर्ड नहीं है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ रास्ता निकाल लेना चाहिए। रोज थप्पड़ मारते रहोगे बंदा भाई, ये करना पड़ेगा ना, फिर पैसे भी तो मिलने पैसे क्या हर चीज पैसा होता है क्या? क्रिकेट में पैसा ही बहुत अच्छा फैसला कर रहा है मेरी नजर में। अगर बांग्लादेश स्ट्रांग है तो करे फैसला, देखी जाएगी। स्ट्रांग तो नहीं है बांग्लादेश, कोई बात नहीं। उन्होंने यहाँ तक चले, मैं कह देता पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसको कंपलसेट करने मेरी बात सुने ना, मेरी बात कंपलसेट करें। मेरी बात सुने। मैंने कल भी एक चीज बोली थी, अगर आप नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो आप इनको बेइज्जत करें पूरी दुनिया में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे, श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद जाके उन्होंने फैसला किया। क्योंकि आप हर चीज में, हर स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने यह फैसला किया। और आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये देखे, ये तो रूल है ना, ये तो आईसीसी के रूल में ये तो है ना कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो उसमें आप कह सकते हैं कि भाई हम, ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये मुद्दा सारी जिंदगी ये इंडिया उठाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे जी, हमें थ्रेट्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर जगह पे, ठीक है। चले जी, आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहती थी, आपको दुबई में किस चीज की प्रॉब्लम थी भाई? आप तो मुद्दा वहां भी उठाते रहे, आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो वहां भी लाते रहे, दुबई में भी आप नहीं खेलते। बांग्लादेश भी ये पॉइंट दे के इंडिया ऐसा करता तो हम कर सकते, करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। आपको ये थ्रेड है कि यार एक प्लेयर जो ये वहां नहीं रोक पा रहे, एक प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को अगर इस वजह से भेजा है कि उसको थ्रेड है, तो हम पूरी टीम कैसे भेजें वहां पे? तो हक तो है उनका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार, वो उस टाइम आईसीसी कहां जाता है जब इंडिया कहता है जी हमने इधर नहीं खेलना, हमने उधर नहीं खेलना, हमने वहां नहीं खेलना। क्या बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स में नहीं आता
क्या आईसीसी ये नहीं कह सकता था? ये तो चले जय शाह बैठा हुआ है, जय शाह से पहले भी जो लोग भी बैठे हुए थे वो भी उन्हीं की सुनते थे बीसीसीआई की। वो उस टाइम क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आईसीसी का चेयरमैन, सुने ना, अगर आईसीसी का चेयरमैन बीसीसीआई को ये बोले कि यार आप कहते हैं जी पाकिस्तान में थ्रेड है हमें, हम पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान ने आज दिन तक नहीं बोला, पाकिस्तान की टीम अभी बोलो 2 मिनट में वो इंडिया चली जाएगी, हमारे लोग नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमें थ्रेड है पाकिस्तान में, तो आप दुबई में क्यों नहीं खेलना चाहते उनके साथ? वहां क्या प्रॉब्लम है? तो ये सीधी बात है, ये खुली बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं जी हमारे पास पैसा सब कुछ, इनको बताओ कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई। मैंने आपको उस दिन क्या बोला था, पाकिस्तान शायद फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाए, बांग्लादेश इतनी आसानी से नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं ना कि बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो कहते हैं और भी ना आवे मेरे को, तेनू दसांगे असी, मेरे पास बहुत कुछ, तेरे को बताएंगे, हमारे पर ना है, कोई मसला नहीं। मेरे पास बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में अभी आपसे डिस्कस करने के लिए इस ब्रेक के बाद। लेकिन एक चीज मैं छोड़े जा रहा हूं कि आईसीसी जो इतनी बात होती है पैसा भारत से आता है, पैसा भारत से आता है, नहीं आता है। स्पॉन्सर जो आईसीसी के जो मेन स्पॉन्सर है 2 बड़े, वो वेबसाइट पे जाके देख लें वो कौन से मुल्क से, एक सऊदीया से, एक यूएई। रूह रवां है, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं अमीनुद्दीन, उनकी एक वो कैसे ना जवाब अल जवाब वो आ रहा है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि शायद आईसीसी ये समझा ही नहीं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि बॉस डिग्निटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और जो ह्यूमिलेशन हुई है, ऑब्वियसली एक कल तक एक प्लेयर को आपने रखा हुआ था और वेरी आपने एक जो इशू बना उसके ऊपर आपने प्लेयर को भी निकाल दिया और कहा जनाब कोई चक्कर नहीं है, और कहलवाया। सना भाई इस चीज के ऊपर आपने गौर करना है, और इससे मैंने आपसे सवाल भी करना है कि कहलवा के निकलवाया, केकेआर ने खुद नहीं निकाला था। और अगर उनकी केकेआर की प्रेस रिलीज पढ़े ना, उन्होंने कहा एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बीसीसीआई हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जारी बात है, जो फ्रेंचाइज है उन्होंने तो अपने प्लेयर को रिगार्ड करना होता है। अब क्योंकि वहां पे इजी टारगेट शाहरुख खान थे, वहां पे नाम जुड़े हुए थे जूही चावला के, वहां पे नाम जुड़ा हुआ था केकेआर का, तो इजी टारगेट था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। दूसरी बात सना भाई मुझे ये बताएं, क्या आईसीसी इतना ही नन्ना मुन्ना चुन्ना काका है कि उसको नहीं पता कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है? शोएब भाई, मुझे ना कल एक चीज का पता चला था, बट मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं की है, अभी तक भी नहीं की है। मैं अभी भी नाम उस बंदे का नहीं लूंगा, बट ही इज अ बिग गन। उसके हवाले से खबर पहुंची थी मेरे तक भी। फ्रॉम वेयर? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहां से? इंडिया। ओके। उन्होंने वेंकी मैसूर को, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, जो एमडी हैं उनके केकेआर के, उसको डायरेक्ट फोन किया। भारत का एक बड़ा बंदा, उन्होंने वेंकी मैसूर को डायरेक्ट फोन किया। अच्छा, क्या निकालो इसे? हाँ, अगर मैं बंदे का नाम ले लूं ना आपको, तो आप कहेंगे हैं इसने डायरेक्ट, इसको नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो क्रिकेटिंग फर्टर्निटी से है या पॉलिटिकल फर्टर्निटी? क्रिकेटिंग। ओके ओके, इसका मतलब ये है कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार मौजूद है वहां पे भी। नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप नाम करता हूँ, कहेंगे हैं एने। करो 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 करो, मैं आई वांट टू बी शॉक। उसने डायरेक्ट फोन किया यार, रियली? सीरियसली डायरेक्ट फोन किया और कहा कि मुस्तफिज को निकालो, किक हिम आउट। जारी बात है, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो यही ऐसे ही कहेगा, ये तो नहीं कहेगा पायन तोड़ी मेहरबानी इन्हें काट दो। इसने कहा हेलो विंकी, इसको मुस्तफिज को निकाल दो। ओके, इतनी गल होनी बस। हाँ, यानी कि ये तो टोटल कोई 3.45 सेकंड्स टोटल बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसने फोन करके कहा कि ये कर दो। वीडियो में थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, तो मामला ये काफी गर्म है और संजीदा है। जैसे कि क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया कि आईसीसी ने तो दो टोक जवाब दे दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आपने खेलना है तो फिर आप अपने मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया में ही खेलेंगे, अगर आपने नहीं खेलना तो फिर आपके जो 2-2 पॉइंट्स हैं हर मैच के, वो आप भूल जाइए। जाहिर है कि जब आएंगे नहीं खेलेंगे नहीं तो 2 पॉइंट जो होंगे वो फिर जिन टीम के साथ भी आपके मैच होंगे वो बगैर खेले ही उनको मिल जाएंगे। ये रिपोर्ट किया क्रिक इन्फो ने। अभी क्रिक बज़ ने जो रिपोर्ट किया है
तो उन्होंने जो मौकफ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और उनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसका आगे जो स्टेटमेंट है वो काफी तुंदो तेज है। उसने कहा कि लगता है कि जी आईसीसी को, पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज वगैरह निकाली, बीच में ढकी छुपी अल्फाज में कुछ कहा कि आईसीसी ने एश्योरेंस दी है, ऐसा किया है, वैसा किया, बात सुनी है कि वो हमारा मसला हल करेंगे, दिस एंड दैट। लेकिन जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सीधी सीधी सी जो है दो टोक कड़ी बात कर दी है और कहता है कि जी वी डू नॉट वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, कि जो नेशनल ह्यूमिलिएशन की कॉस्ट पे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, एंड एट द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अवर क्रिकेटर्स, स्पेक्टेटर्स एंड जर्नलिस्ट, और एट द कॉस्ट ऑफ द country's dignity. After reading the letter we received from the ICC, it felt to us that they have not fully understood the seriousness of security situation that has developed in India for Bangladeshi cricketers. आसिफ नजरुल, बांग्लादेश गवर्नमेंट पोस्ट एडवाइजर, जो उनका मामला सारे देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई इनको हालात की नजाकत का इल्म ही नहीं है कि इन्होंने जो लेटर लिख के, फिर इसका मतलब है कि ये जो रिस्पांस आया है ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से, तो इसका मतलब है कि जो क्रिक इन्फो की खबर है उसमें फिर कहीं ना कहीं दम है। वो बात ठीक है कि आईसीसी ने जरा तीखा सा जवाब दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने को, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज निकाली है उसमें बस ढके छुपे हुए हाँ जी बातचीत हुई है, चल रही है, करेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर वो अच्छी एटमॉस्फेयर में वो लेटर वाली कहानी होती तो फिर ये जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं ये इतने तुंदो तेज तरीके का ये जो है स्टेटमेंट ना देते, इतनी चुभती हुई स्टेटमेंट फिर ना देते। इसका मतलब है कि आईसीसी ने भी तगड़ा जवाब दिया है, और जिसके बाद फिर इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नेशनल ह्यूमिलिएशन के और डिग्निटी का हमारा मामला है, नेशनल ह्यूमिलिएशन के कॉस्ट पे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और हमारे प्लेयर्स को जेन्युइन थ्रेट है वहां पे। तो ये मसला अब बिगड़ता हुआ ही आगे दिख रहा है, सुलझाओ इसका अब देखें कैसे होता है। आज 7 तारीख है और अगले महीने की 7 तारीख को मैच है, बांग्लादेश का भी मैच है, हमारे बाकी भी मैचेस हैं, लेकिन 7 तारीख को बांग्लादेश ने मैच खेलना है। तो लेस देन 1 मंथ टू गो एंड अ लॉट टू डिसाइड, खेलना है नहीं खेलना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें फिर अब आगे जाके पता चलेंगी। तो इस पर भी हम आगे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और आपके जो सवालात हैं उनके भी हम जवाबात आपको देंगे। तो जी पाकिस्तान ने आराम सुकून से मैच जीत लिया, जीत